शादी आखिर है क्या? दो दिलों का मिलन या फिर दो अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर? चलिए आज शालिनी की कहानी से समझते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे इमोशनल मोड़ पर ले जाती है जहां एक औरत को अपने अतीत के प्यार और अपने आज के हक के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। ये कहानी है उस दिल की कश्मकश की जो शादी के बाद अक्सर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो बचपन की यादों और माँ बाप के प्यार से जुड़ा है और दूसरा जो एक नए रिश्ते की उम्मीदों और वादों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो शालिनी के लिए ये एहसास कुछ ऐसा है मानो उसका एक ही दिल दो अलग-अलग दुनियाओं में जी रहा हो। एक तरफ उसका बीता हुआ कल है और दूसरी तरफ उसका आज, और वो इन दोनों के बीच कहीं फंसी हुई महसूस करती है। देखिए, उसका दिल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है माँ बाप का वो निस्वार्थ प्यार जिसमें वो पली बड़ी है, और दूसरी तरफ है पति का वो अधिकार वाला प्यार जो अब उसकी नई सच्चाई है। मतलब जैसे उसकी दुनिया का सेंटर ही बदल रहा हो, और इसी खिंचाव से उसके अंदर एक तूफान उठता है। तो इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस दुनिया में लौटना होगा जहां से शालिनी आई है, उसके मायके की दुनिया, जहां माँ बाप का प्यार ही उसकी पहचान हुआ करता था। सोचिए, जब भी शालिनी अपने मायके जाती हैं तो ये छोटी छोटी बातें उसे एक अलग ही सुकून देती हैं। माँ के हाथ का वो पसंदीदा खाना, पापा का चिपकर हाथ में पैसे थमा देना और माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना, ये सब उसे अपनेपन का एक बहुत गहरा एहसास कराते हैं। और इन्हीं पलों में उसका अतीत उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचता है कि दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, काश ये वक्त यहीं थम जाए और वो हमेशा के लिए यहीं रह जाए। पर यादों की इस मीठी गोद से उसे हकीकत की आवाज खींच ही लेती है, और उसकी हकीकत अब एक और ताकतवर प्यार से जुड़ी है, अपने पति का हक और उसकी जिम्मेदारी। वो मायके के सुकून में अभी डूबी ही होती है कि राज का एक छोटा सा मैसेज आता है, और ये चंद शब्द उसे एक पल में उसकी नई दुनिया में वापस खींच लाते हैं, और उसका दिल एक बार फिर दो नावों पर सवार हो जाता है। और देखिए, इस कहानी की सबसे बड़ी बात यही है कि ये किसी अच्छे और बुरे के बीच का चुनाव नहीं है। राज एक बेहतरीन जीवन साथी है, और सच कहूं तो यही बात इस दुविधा को और भी गहरा बना देती है। और यही सवाल उसके दिमाग में हर पल घूमता रहता है। अगर पति को ज्यादा तवज्जो दूं तो क्या माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे, और अगर मायके में ज्यादा रुक गई तो क्या राज का दिल दुखेगा? ये एक ऐसा डर है जो उसे किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से जीने नहीं देता। ये जो अंदर ही अंदर चल रहा था ना, ये सब एक निर्णायक मोड़ पर तब आता है जब जिंदगी उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहां उसे अपनी जिम्मेदारी का सही मतलब समझना ही पड़ता है। तो होता यह है कि माँ बीमार पड़ जाती हैं और शालिनी 10 दिनों के लिए मायके चली जाती है। इन 10 दिनों में वो अपनी सारी चिंताएं भूलकर पूरी तरह से एक बेटी होने के फर्ज में डूब जाती है। 10वें दिन राज के ये नर्म शब्द, ये कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक प्यार भरा एहसास था। ये एहसास कि उसे भी शालिनी की उतनी ही जरूरत है, और इसी एक पल में शालिनी के अंदर का सारा कन्फ्यूजन जैसे छट जाता है। उसे समझ आता है कि ये दो प्यार एक दूसरे के मुकाबले में खड़े ही नहीं हैं। पति का प्यार एक जिम्मेदारी है, तो माँ बाप का प्यार उसकी जड़ें हैं। कोई भी प्यार कम नहीं होता, बस समय के साथ उसका रूप बदल जाता है। तो इस नई समझ के साथ शालिनी अब उस कश्मकश से बाहर निकलती है और एक सोचे समझे बैलेंस की तरफ बढ़ती है। वो राज से अपने दिल की बात कहती है, वो दोनों रिश्तों के महत्व को मानती है और उन्हें साथ लेकर चलने का अपना इरादा साफ साफ बताती है। उसका समाधान सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक इरादा बन जाता है। वो अब अपनी दोनों दुनियाओं को एक साथ बुनने का फैसला करती है, और वो भी एक ठोस प्लान के साथ। शालिनी की ये यात्रा हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। अक्सर एक औरत को चुनना नहीं पड़ता, बल्कि उसे एक पुल बनना पड़ता है जो दो परिवारों को, दो दुनियाओं को जोड़ता है। वो रिश्ते तोड़ती नहीं, उन्हें संतुलित करती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। दिल में प्यार की कोई सीमा नहीं होती। असली जीत प्यार को बांटने में नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने में है।